जयराम दा को इसीलिए हम चाहते हैं कि एक 29 साल के लड़का ने पूरा झारखंड को हिला दिया। ये जयराम दा जो है इसी माटी इसी झारखंड का बेटा है और जयराम दा इस झारखंड को हित में सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। इस झारखंड में लोगों को अधिकार कैसे मिलना चाहिए, यहाँ का लोगों को रोजगार कैसे मिलना चाहिए, है यहाँ का झारखंड के लोग के ऊपर शोषण नहीं होना चाहिए। ये सब के लिए जयराम दा आए हैं और हम लोग आज जयराम दा को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप भी झारखंडी का है, आप झारखंड का बेटा है और आप भी आगे बढ़िए। और जयराम दा ने आज रिकॉर्ड बनाया, इतना इतना वोट उसका कैंडिडेट लाया, लोग सोचा भी नहीं था और इतना इतना वोट लाया गया। अब जहां कभी इतिहास उठा लीजिए, जितना विधानसभा कैंडिडेट जहां जहां उतारा आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे डुमरी जो विधानसभा से हमारे टाइगर जब खड़ा हुए हैं, एक मंत्री को हरा दिए। आप सोच सकते हैं कि मंत्री को हराना इतना मामूली नहीं है, लेकिन टाइगर जयराम दा को लोगों ने क्यों इतना उनको चाहा, उसको लोग क्यों इतना पसंद किया, आप इस चीज को जान सकते हैं। जयराम बाबू को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी बधाई देना चाहता हूँ जो आप युवा हैं और युवाओं के लिए काम करें। डुमरी वासी, डुमरी का जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, आप उनके लिए काम करें तो एक से अनेक भी हो और हो सके एक भी खत्म हो जाए। ये भी तो है, आप काम नहीं करें, जनता जनार्दन होता है मालिक। आने वाला समय में हमारे दूसरे नंबर में देखा जाए, अभी फिलहाल की बात करते हैं, टाइगर दा रहेंगे क्योंकि माटी का बेटा है। झारखंड के बाद मुक्ति मोर्चा के बाद जेएलकेएम पार्टी रहेंगे। हमको लगता है कि अब ये पब्लिक पूरा डिसाइड करेंगे कि नंबर 1 में जयराम को रखना है या नंबर 2 में आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा को रखना है। लेकिन कहीं न कहीं लोग जयराम को चाह रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं। इस बार देखना है हम लोग जयराम दा क्या हम लोग के लिए करते हैं। खतियान का बात करते हैं, अधिकार का बात करते हैं। देखिए जयराम दा क्यों पसंद है आपको? देखिए जयराम दा का विचारधारा हमको, जयराम दा का कहीं न कहीं उसका विचारधारा को सुनकर हम उसके पार्टी में गए और उसके पार्टी में एक सच्चा सिपाही बन के हम बने हैं। और जयराम दा को इसीलिए हम चाहते हैं कि एक 29 साल के लड़का ने पूरा झारखंड को हिला दिया। राजनीति में उग्रपन ठीक है क्या जो जयराम महतो दिखाते हैं? अग्रेसन ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं जयराम बाबू गलती करते हैं। ये चैनल के माध्यम से आपका स्पष्ट बोलूंगा, आप राजनीति में हो, जयराम बाबू कहाँ क्या बोलना है। आप अपने आप को पीएचडी छात्र कहते हैं, ये पीएचडी छात्र का ये नहीं है। अग्रेसन कहीं ना कहीं आप ज्यादा अग्रेसन हो जाए, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, जनता आपको अग्रेसन होना चाहिए, लेकिन वही होइए जहाँ फायदा मिले, जहाँ नहीं होना वहाँ क्या। ठीक है, आपको डुमरी से जिताया है, अब आने वाले 5 साल बाद देखते हैं, हो सके राजू बाबू फिर से आ जाए, रिजवान बाबू आ जाए, शाहजाद बाबू आ जाए, मैं खुद आ जाऊं, कोई नहीं कह सकता। जनता जनार्दन जिसके साथ जाएंगे वो होंगे सत्ता का काबिज। लोग सबों को देखते हैं बारी बारी। टुंडी में क्या फैक्टर रहा जिसके कारण एक बार फिर से वहां से मथुरा प्रसाद महतो लगातार विधायक बने? देखिए मथुरा प्रसाद महतो जो आज वहाँ के विधायक बने हैं, तो कहीं न कहीं हमारे जो झारखंड के लोग हैं, इंडिया गठबंधन को देख के उनको वोट मारे हैं कि हमारी झारखंड में सरकार बननी चाहिए और इस बार बीजेपी का सरकार यहाँ नहीं आना चाहिए। और लोगों ने काम तो खैर किया ही, ठीक है। हम देखा जाए तो हम यहाँ भी हमारे जयराम दा आए थे, हम जयराम दा का सच्चे सिपाही हैं और अभी हम पार्टी पद में अल्पसंख्यक के हम केंद्रीय मंत्री। जयराम दा? जी जी जी, जयराम दा का हम पार्टी का आदमी हैं और हम अल्पसंख्यक केंद्रीय मंत्री पोस्ट में भी हैं। जेएलकेएम का? जी, जेएलकेएम का मैं अल्पसंख्यक केंद्र मंत्री हूँ। मैं हमारे जयराम दा आए थे, बस अभी हमारे कुछ साथी हैं, थोड़ा घूम फिर ले रहे हैं। बोले उतना दूर से जब आए तो घूम फिर लेते हैं, तो घूम रहे हैं। तो फिर अभी हम लोग निकलेंगे, तो जयराम दा का उन्हीं के पीछे हम लोग आए थे, साथ में आए। जयराम दा के आप सिपाही हैं और झारखंड सरकार के शपथ ग्रहण में आए हैं। जयराम महतो झारखंड के भविष्य की अगर बात करें तो कितने बड़े प्रभावी बनेंगे आने वाला समय में? देखिए झारखंड के लिए जैसे आप बोल रहे हैं प्रभावी कितना रहेंगे, तो कहीं न कहीं हमको यही समझ में आ रहा है कि अभी जैसे झारखंड में आप देखा जाए तो यहाँ पे एक हमारे गठबंधन सरकार थे, उसके बाद आप देखा जाए तो आसू थे, उसके बाद बीजेपी थे। तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि एक सीट जो आपका आसू का सीट जो एक बचा हुआ है 213 या कुछ 214 वोट से, मतलब अभी जो एक मांडू में उनका विधायक जो बने हैं, बाकी इनका पत्ता साफ है। और हमारे कहने मतलब है कहीं न कहीं ये जयराम दा जो है इसी माटी इसी झारखंड का बेटा है और जयराम दा इस झारखंड को हित में सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। इस झारखंड में लोगों को अधिकार कैसे मिलना चाहिए,
यहाँ का लोगों को रोजगार कैसे मिलना चाहिए है, यहाँ का झारखंड के लोग के ऊपर शोषण नहीं होना चाहिए। ये सब के लिए जयराम दा आए हैं और हम लोग आज जयराम दा को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप भी झारखंडी का है, आप झारखंड का बेटा है और आप भी आगे बढ़िए। और जयराम दा ने आज रिकॉर्ड बनाया, इतना इतना वोट उसका कैंडिडेट लाया, लोग सोचा भी नहीं था और इतना इतना वोट लाया गया। अब जहां कभी इतिहास उठा लीजिए, जितना विधानसभा कैंडिडेट जहां जहां उतारा आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे डुमरी जो विधानसभा से हमारे टाइगर जब खड़ा हुए हैं, एक मंत्री को हरा दिए। आप सोच सकते हैं कि मंत्री को हराना इतना मामूली नहीं है, लेकिन टाइगर जयराम दा को लोगों ने क्यों इतना उनको चाहा, उसको लोग क्यों इतना पसंद किया, आप इस चीज को जान सकते हैं। आज टाइगर दा आज टुंडी विधानसभा का विधायक बने और हमारे टाइगर जयराम दा यहाँ आए थे, हम लोग भी साथ में आए हैं। हम लोग को लेट हो गया, बस अब हम लोग भी निकलने वाले हैं। और इसके बाद टाइगर देखिए यहाँ पर कुल मिला के बता देना चाहते हैं। टाइगर यहाँ पर मथुरा प्रसाद महतो है कि टाइगर जयराम महतो? कौन क्या बोले? टुंडी का विधायक तो मथुरा प्रसाद महतो बने हैं ना। देखिए टुंडी का विधायक मथुरा प्रसाद महतो बने हैं, लेकिन हम लोग अल्पसंख्यक केंद्र मंत्री जेएलके पार्टी का है, तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरे झारखंड का है ना, तो पूरे झारखंड में है, तो हम लोग जयराम दा के साथ आए हुए हैं और मथुरा दा वहाँ का अभी विधायक बने हैं। चलिए ठीक है, चुनाव में आए, सभी लोग आए, हमारे मोतीलाल भी अच्छा खासा वोट लाए, ऐसा बात नहीं है, 40,000 वोट लाए। और आप जान सकते हैं कि आने वाला समय में हमारे दूसरे नंबर में देखा जाए, अभी फिलहाल का बात करते हैं, टाइगर दा रहेंगे, क्योंकि माटी का बेटा है। झारखंड के बाद मुक्ति मोर्चा के बाद जेएलके पार्टी रहेंगे। हमको लगता है कि अब ये पब्लिक पूरा डिसाइड करेंगे कि नंबर 1 में जयराम को रखना है या नंबर 2 में आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा को रखना है। लेकिन कहीं न कहीं लोग जयराम को चाह रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं। इस बार देखना है हम लोग जयराम दा क्या हम लोग के लिए करते हैं। खतियान का बात करते हैं, अधिकार का बात करते हैं। देखिए जयराम दा क्यों पसंद है आपको? देखिए जयराम दा का विचारधारा, हमको जयराम दा का कहीं न कहीं उसका विचारधारा को सुनकर हम उसके पार्टी में गए और उसके पार्टी में एक सच्चा सिपाही बन के हम बने हैं। और जयराम दा को इसीलिए हम चाहते हैं कि एक 29 साल के लड़का ने पूरा झारखंड को हिला दिया। एक 29 साल के लड़का ने पूरा झारखंड को हिला दिया। कहाँ कहाँ देश देख रहा है कि टाइगर है, जयराम दा के लड़का है जो 2 साल मेहनत किए हैं झारखंड में। क्या ऐसा जादू चलाया जो पूरा झारखंड में इतना इतना वोट लाने का काम किया उसका कैंडिडेट? आप बताइए ना। जयराम दा टुंडी विधानसभा से आते हैं, आज डुमरी में जाकर चुनाव लड़े, कितना वोट से जीते हैं आपको तो पता ही होगा। उसका नाम से पार्टी के जेएलके के नाम से जो जो जहाँ जहाँ कैंडिडेट उतारे, उस सबका वोट अगर देखिएगा 40,000, 50,000, 60,000, उतना वोट कहाँ से आया भाई? तो कहीं न कहीं जयराम दा के नाम से ही आए। तो आप समझ सकते हैं कि जयराम महतो का जो जादू है आने वाला समय में एक बार फिर से देखने को मिल सकता है और यही उम्मीद है कि झारखंड की भविष्य उज्जवल हो।